हेलो स्टूडेंट, हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वही डिस्कशन करेंगे आज। ओके, तो जब भी उसका एमसीक्यू करना है तो दो चीज़ को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जो उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये वाला, ओके, और एक तो टेबल याद करना है जो स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू होता है, जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ओके, उसको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो याद नहीं कर पाएंगे तो एमसीक्यू को ज़्यादा मतलब स्पीडली नहीं कर पाएंगे। तो उसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। उसी मतलब जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का जो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का, ये सारे का वो ही एंगल याद कर लेना, तब तुम मतलब फास्ट क्वेश्चन को कर पाओगे, स्पीडी कर पाओगे। ओके, इन दोनों चीज़ को अगर याद करोगे तो ओके। चलो हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। देखो, प्रिंसिपल वैल्यू का ब्रांच भी याद करना डिफिकल्ट नहीं है। दो चीज़ ही ज़रूरी है याद रखने में। कौन सा आता है? एक तो -π/2 to π/2, दैट मीन्स 90 टू -90 to 90 आता है, और एक 0 to 180। तो साइन, कोसेक और टेन का सेम होता है, कॉस सेक कॉट का सेम होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर ओपन इंटरवल है, यहाँ पर भी ये ओपन इंटरवल है, इसीलिए क्योंकि ये 90 में टेन डिफाइंड नहीं होता और 0 एंड पाई में कॉट डिफाइंड नहीं होता। सेक π/2 डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए उसको अलग कर दिया गया है। कोसेक 0 डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए इसको अलग कर दिया गया है। ओके, तो इतना याद आ गया। तो अब हम क्वेश्चन का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्पीडी कर सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है वही रेंज है। तो क्या होता है साइन का प्रिंसिपल वैल्यू? -90 to 90, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको टिक मारा है। ओके, हमने देखे थे ये टेबल में, देखो साइन का ये होता है -π/2 to π/2। ओके, उसी तरह सेकंड क्वेश्चन में पूछा है रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस से कॉट का 0 to π होता है, तो कॉस का ये हो जाएगा 0 to π। तो जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन से ये आएगा। उसी तरह रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स, साइन, टेन और कोसेक सेम होते हैं, -π/2 to π/2, लेकिन 90 में डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड किया जाता है। यहाँ पर देखो और एक ऑप्शन है जो -π/2 to π/2 विथ क्लोज इंटरवल का मतलब होता है इंक्लूड होगा, मतलब -90 और 90 भी इंक्लूड होगा, लेकिन ओपन इंटरवल लग जाएगा तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ओपन इंटरवल का मतलब एक्सक्लूड और क्लोज इंटरवल का मतलब इंक्लूड। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि 1090 डिफाइंड नहीं होता है, उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में 90 नहीं आता है और -90, तो ये वाला ऑप्शन होगा राइट। ओके, उसी तरह रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक का देखो, सेक, कॉस एंड कॉट सेम होते हैं, सेक, कॉस सेक और कॉट सेम होते हैं, लेकिन π/2 को अलग कर दिया जाता है, क्योंकि सेक π/2 डिफाइंड नहीं होता है। तो 0 to 180 जो उसका ब्रांच है, इंटरवल 0 to 180 में रहेगा, तो उसी के अंदर में 90 आ रहा है, बट 90 में ये डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए 90 को अलग कर दिया गया है। तो उसका ऑप्शन कौन सा होगा? जो सेक का पूछ रहा है, यहाँ पर चार ऑप्शन से ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये वाला होगा उसका, ये है उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक का भी साइन के साथ सेम होता है, ये वाला हमने टेबल बना लिया था। तो -π/2 to π/2 आएगा, मतलब -90 to 90, बट -90 to 90 के बीच 0 भी एक आ रहा है, लेकिन कोसेक 0 डिफाइंड नहीं होता है। तो -90 to 90 के बीच जितने तो आएगा उसी में वो डिफाइंड हो पाएगा, लेकिन 0 में डिफाइंड नहीं हो पाएगा, इसीलिए 0 को अलग कर दिया गया है। तो उसका रेंज क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स का? इसीलिए ये भी ऑप्शन सी होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि ये तो नहीं है, ये भी तो नहीं है, ये आ जाएगा। ओके, अभी आ रहा है डोमेन, पूछ रहा है डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। देखो, जैसे कि हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में पढ़े थे, जो रेंज होता है यहाँ पर इन्वर्स में क्या हो जाता है? वो डोमेन हो जाता है। तो साइन एंड कॉस का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता था? -1 to 1।
वही उसका रेंज था, तो यहाँ पर डोमेन हो जाएगा। तो इन दोनों सेम होता है। टेन एंड कॉट का रेंज क्या होता था, एनी रियल नंबर, दैट मीन्स माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव। जब इन्फिनेटिव लगता है तो ओपन इंटरवल लगता है, याद रखना। उसी तरह सेक और कोसेक का क्या होता है, क्योंकि साइन और कॉस का ये रेसिप्रोकल होते हैं, सेक और कोसेक, तो इसका अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 to 1 है तो उसको छोड़ के बाकी सब ये हो जाएगा। तो इसीलिए आर डिफरेंस -1 to 1, मतलब इसके अंदर जो होगा वो नहीं आएगा। तो जो वो रेंज होता था इन्वर्स में क्या हो जाता है, वो डोमेन हो जाता है। तो साइन कॉस का डोमेन सेम हो जाएगा, दैट इज कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन तुम्हारा -1 to 1। उसी तरह डोमेन ऑफ सेक इन्वर्स एक्स एनी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन -1 to 1 के बीच जो नंबर आएगा वो नहीं आएगा, इसलिए इसको अलग। ये एक्चुअली ओपन इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल नहीं, ये ओपन इंटरवल, क्योंकि सेक 0 भी 1 होता है, सेक पाई भी -1 होता है, 1 आता है। -1 to 1 के बीच जो रहेगा वो नहीं आएगा, लेकिन 1 और -1 इंक्लूड हो सकता है। ओके, तो इस तरह से डोमेन रेंज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखो उसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछ सकता है, जैसे कि देखो अभी मैं बोल रही थी प्रिंसिपल वैल्यू को जानने के लिए अगर शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करना है तो मतलब उसका वो टेबल को याद करना पड़ेगा 0 to 180 डिग्री तक। ओके, अगर उसको याद कर लिया है तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में बहुत ही आसान हो जाएगा और हमको पूरा प्रोसेस से जाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इन्वर्स 2, मतलब हमेशा याद रखना जो भी इन्वर्स आता है वो एक एंगल होता है। अगर देखो यहाँ पर एक साइन इन्वर्स एक्स लिखा गया है, इसका मतलब ये एंगल है, और साइन एक्स का मतलब क्या होता है, ये एक रियल नंबर होता है। ओके, तो हमेशा इन्वर्स को एक एंगल तरह ही लेना। ओके, तो साइन इन्वर्स एक्स एंगल है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कोसेक इन्वर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है कोसेक इन्वर्स 2 का, तो कोसेक कितना डिग्री 2 होता है उसको याद कर लो। तो कोसेक 30 डिग्री 2 होता है, दैट मीन्स रेडियन में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो π/6। तो जो π/6 आ रहा है और 30 डिग्री वो उसके प्रिंसिपल वैल्यू के ब्रांच में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कोसेक का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है -π/2 to π/2 होता है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर लिए थे हमने कोसेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये होता है -π/2 to π/2, लेकिन 0 नहीं आता है। तो जो कोसेक इन्वर्स 2, तो एक चीज़ को याद रखना, कोसेक कितना डिग्री ये है पहले, तो कोसेक 30 डिग्री, तो 30 डिग्री उसके ब्रांच में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, तो कितना होना चाहिए 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6। तो आसानी से ये आंसर निकाल सकते हो। उसी तरह देखो अनदर एक लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इन्वर्स -1/√2 पूछ रहा है। कोसेक कितना डिग्री -1/√2 होता है, पहले मुझे बोलो, अगर 90 तक भी याद है तो 180 तक याद कर सकते हो, क्योंकि 0 डिग्री पाई के साथ सेम होता है 180 डिग्री के साथ, उसका 30 डिग्री 150 डिग्री के साथ सेम होता है, साइन सिर्फ इधर उधर होता है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से, 45 डिग्री 135 डिग्री के साथ सेम होता है, 60 डिग्री 120 डिग्री के साथ सेम होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो जो पूछ रहा है हमको कॉस इन्वर्स ऑफ -1/√2, मतलब कॉस कितना डिग्री -1/√2 होता है, कोसेक 135 डिग्री, दैट मीन्स 3π/4। तो उसका आंसर 3π/4 जो आ गया 135 डिग्री, वो इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है 0 to 180, मतलब 0 to π, तो 0 to 180 में 135 डिग्री आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 3π/4। दो चीज़ को याद करना, पहले कॉस कितना डिग्री ये है देख लेना, वो जो डिग्री आ रहा है उसके ब्रांच में आ रहा है कि नहीं, उसके रेंज में। तो -1/√2 कॉस का 3π/4 होता है, तो वो उसके ब्रांच में आ रहा है 0 to π। उसी तरह देखो अभी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -½ पूछ रहा है, तो साइन कितना डिग्री -½ होता है, क्योंकि साइन का तो 0 to 180 में
नेगेटिव नहीं आता है। लेकिन साइन कितना डिग्री हाफ होता है? साइन 30 डिग्री हाफ होता है। तो साइन ऑफ -30 डिग्री हाफ होगा कि नहीं? क्योंकि हम लोग को मालूम है साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ओके, तो हम लोग को जब भी साइन, यहाँ पर देख लेना, जब भी साइन का कोसेक का टेन का नेगेटिव आ रहा है तो उसी के हिसाब से एंगल निकालना, मतलब नेगेटिव कर सकते हैं। क्योंकि साइन और कोसेक 0 to 180 में तो पॉजिटिव आएगा, तो जो भी एंगल होगा उसका नेगेटिव ही लेंगे। तो यहाँ पर देखो पूछ रहा है साइन इनवर्स ऑफ -12। तो साइन इनवर्स ऑफ -12 मतलब साइन कितना डिग्री -12 होता है? तो साइन कितना डिग्री पहले हाफ होता है सोच लो, 30 डिग्री। तो उसका -30 डिग्री हाफ होगा, तो कौन सा वैल्यू आएगा उसका? रेडियन, -π/6। ये वाला आंसर होगा ये। ओके, इस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालने बहुत ही आसान होगा और उसकी प्रोसेस से जाना नहीं पड़ेगा कि जैसे हम लेते थे कैसे सॉल्व करते थे, कि सॉल्व करने का मेथड यही होता है। अगर हमको साइन इनवर्स ऑफ -12 निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू, तो अगर प्रोसेस से जाएंगे तो लेट दिस इक्वल्स टू थीटा लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाता है? साइन थीटा इक्वल्स टू -12 हो जाएगा। और साइन थीटा इक्वल्स टू -12 मतलब साइन कितना डिग्री? दैट मीन्स माइनस साइन π/6, 30 डिग्री। तो उसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ -π/6। तो साइन थीटा इक्वल्स टू ये हो गया तुम्हारा साइन ऑफ -π/6, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा -π/6। थीटा का मतलब क्या है? थीटा का मतलब यही है। तो इतना प्रोसेस और लिखना नहीं पड़ेगा। एक चीज़ अगर ध्यान में रखोगे, मतलब साइन कितना डिग्री, ये -12 होता है, मतलब साइन -30 डिग्री -12 होता है और -30 डिग्री उसके ब्रांच में आ रहा है। -90 to 90 के बीच -30 आ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा उसका आंसर। ओके, इस तरह से हम मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम MCQ कर सकते हैं इजीली, मतलब जल्दी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -12। कॉस कितना डिग्री -12 होता है? कॉस 60 डिग्री हाफ, तो कॉस 120 डिग्री -12 हो जाएगा। तो 120 डिग्री का मतलब क्या होता है? 2π/3। तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम देखकर डायरेक्टली कर सकते हैं इजीली। दो चीज़ को अगर याद करना पड़ेगा, लेकिन वो उसका टेबल स्टैंडर्ड मतलब वैल्यू कितना होता है वो तो हम स्टैंडर्ड 10 से पढ़ने आ रहे हैं कि उसका वैल्यू क्या क्या होता है। और अभी जो प्रिंसिपल वैल्यू और जो रेंज है वो तो दो चीज़ को ही याद करना है। वो पहले ही मैंने पहले वाला वीडियो में शॉर्टकट कैसे याद करेंगे वो मैंने डाल दी हूँ, थोड़ा देख लेना। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स ऑफ -√3। 10 कितना डिग्री -√3 होता है? पहले 10 कितना डिग्री √3 होता है? 10 60 डिग्री। तो -√3 कितना होना चाहिए? उसका 2π/3 मतलब 120 डिग्री। लेकिन 120 डिग्री उसके रेंज में नहीं आ रहा है। आएगा क्या? क्योंकि 10 का रेंज है -90 to 90 है। तो 10 कितना डिग्री -√3 हो सकता है? -60 डिग्री, दैट मीन्स -π/3। ओके, जब भी साइन कोसेक और 10 का नेगेटिव आ रहा है तो एक चीज़ याद रखना, क्योंकि उसका रेंज -90 to 90 के बीच होगा, तो जितना डिग्री होगा 90 के अंदर उसका नेगेटिव ही ले लेना। ओके, उसी तरह देखो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -1। कॉट कितना डिग्री -1 होता है? कॉट 45 डिग्री 1 होता है, तो 135 डिग्री -1 होगा। और 135 डिग्री कॉट के ब्रांच में आ रहा है, रेंज में जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, तो 3π/4 उसका रेडियन। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। उसी तरह प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2/√3। सेक कितना डिग्री -2/√3 होता है? सेक 150 डिग्री, और 150 डिग्री उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, क्योंकि सेक का ब्रांच कितना होता है? 0 to 180। तो 150 डिग्री आ रहा है, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका वैल्यू 5π/6 हो सकता है। ओके, उसी तरह प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक इनवर्स ऑफ -√2। कोसेक कितना डिग्री -√2 होता है? कोसेक कितना डिग्री पहले बोलो? √2 होता है। कोसेक π/4
√2 होता है। तो π/4 3π/4 में सेम होता है, लेकिन कोसेक का तो पॉजिटिव होता है और उसके ब्रांच में भी 3π/4 नहीं आएगा, क्योंकि कोसेक का ब्रांच है -90 to 90। जब भी साइन कोसेक 10 आ जाएंगे तो पहले ये जो पॉजिटिव होगा कितना एंगल उसका वही वैल्यू है पहले देख लेना, फिर उसका नेगेटिव बना लेना। जैसे कि कोसेक का π/4 √2 होता है, तो कोसेक का -π/4 -√2 हो जाएगा। तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ये जो ऑप्शन ए है। उसी तरह से हम सारे प्रिंसिपल वैल्यू का निकाल सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा मतलब 5 सेकेंड सोच सकते हो कि वैल्यू कितना होता है और उसके ब्रांच में क्या आ रहा है। उसी तरह प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -√3। कॉट कितना डिग्री -√3 होता है? कॉट 30 डिग्री √3 होता है और 30 डिग्री 150 के साथ सेम होता है, नेगेटिव हो जाता है उसका। तो कॉट 150 डिग्री -√3 होता है। तो 150 उसके ब्रांच में आ रहा है, क्योंकि कॉट का 0 to 180 होता है, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5π/6। ओके, इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं। अभी देखो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13π/6। 13π/6 मतलब उसके ब्रांच से बाहर आ रहा है। हम लोग को एक प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर साइन इनवर्स साइन x है तो वैल्यू x हो जाता है, अगर कॉस इनवर्स कॉस x है तो उसका वैल्यू x हो जाता है कि नहीं? लेकिन उसके ब्रांच में आना चाहिए यहाँ पर। जैसे कि पूछ रहा है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, 13π/6 तो उसके ब्रांच के बाहर में आ रहा है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पर देखो गिवन है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, तो 13π/6 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई प्लस 2π प्लस π/6। ओके, और कॉस 2π प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/6 लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं π/6। तो कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? π/6। π/6 हमारे ऑप्शन में है कि नहीं देख लेते हैं। ये ऑप्शन डी, तो ये वाला आंसर हो जाएगा उसका। ओके, इस तरह से बाकी का वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे कि वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 5π/4, 5π/4 आ गया। कॉट का भी वही प्रॉपर्टी, सारे इनवर्स फंक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी सेम होगा। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 5π/4, तो इसका वैल्यू कितना होगा? कॉट 5π/4, 5π/4 मतलब कितना डिग्री? 45 का 5 गुना 205 डिग्री। तो 205 डिग्री तो कॉट का ब्रांच में नहीं आता है, क्योंकि कॉट का ब्रांच 0 to 180 होता है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 5π/4 को कॉट इनवर्स हम लिख सकते हैं कॉट पाई प्लस π/4 हो जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हो? अभी कॉट पाई प्लस थीटा क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट, तो कॉट थीटा ही होता है। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट π/4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा π/4। ओके, इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? द वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक 4π/3। कोसेक 4π/3 कैसे निकालेंगे? कोसेक का ब्रांच -90 to 90, 4π/3 मतलब उसके ब्रांच के अंदर नहीं आ रहा है। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक 4π/3, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक पाई प्लस π/3। तो कोसेक पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा। कोसेक इनवर्स हम लिख सकते हैं इसको माइनस कोसेक π/3। तो माइनस कोसेक π/3 को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक माइनस π/3।
अभी उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू -π/3 और -π/3 उसके ब्रांच में आ रहा है। -π/3 मतलब -60 तो -90 to 90 के बीच आ रहा है। तो ऑप्शन में है कि नहीं देख लेते हैं, ये वाला ऑप्शन π/3 था, -π/3, 2π/3, नॉन ऑफ दिस, तो ये वाला आंसर हो जाएगा तुम्हारा। इस तरह से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में और इसका दूसरा पार्ट डिस्कशन करेंगे। अभी हम 20 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं, नेक्स्ट और 15 क्वेश्चन हम डिस्कशन कर लेंगे। ओके, थैंक यू।